दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर के नाम को राशन कार्ड में ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके भी किसी भी फैमिली मेंबर का नाम जो है राशन कार्ड में ऐड करना छूट गया है या फिर आपके घर में किसी नए बच्चे ने जन्म लिया है, उसका नाम आप जो है ऐड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से घर बैठे आप अपने राशन कार्ड में आपके फैमिली मेंबर की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको लाइव समझाने वाला हूँ। तो प्रोसेस को पूरा समझने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में और जो है शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर से इस वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आप एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ पाए। तो प्रोसेस को पूरा समझाने के लिए मैं लेकर के चलता हूं आप लोगों को मेरी मोबाइल डिवाइस के स्क्रीन पर। वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने फैमिली मेंबर को हमारे राशन कार्ड में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपको आपके प्ले स्टोर में आ जाना है और प्ले स्टोर में आने के बाद में आपको जो है मेरा राशन एप्लीकेशन को जो है सर्च कर लेना है। और उसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उस एप्लीकेशन को आपको आपके मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने मेरे केस में जो है इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे को ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा, आपको सिंपली उसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगी तो इसी तरीके से आपको ओपन का ऑप्शन शो होगा। तो सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करके जो है मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है मेरा राशन एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो होगा, जहां पे आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है लोगो शो होगा। और यहाँ पर जो है आपको फिर आपकी लैंग्वेज को चुनने के लिए कहा जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ से चुन लेंगे, जिस किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसको चुन लेंगे। हमारे केस में हम इंग्लिश को चुनते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरा राशन का जो डैशबोर्ड है आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। आपको यहाँ गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स शो हो जाएगी, यानी कि लॉगिन का जो इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी यूजर जो शो हो रहा है इसी पे सिलेक्टेड रहने देना है, क्योंकि बेनिफिशियरी यूजर जो है राशन कार्ड होल्डर के लिए है, यानी कि राशन कार्ड के जो भी धारक है उसमें जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है डिपार्टमेंट यूजर, वो इसमें ऐसे यूजर लॉगिन करते हैं जो कि मेरा राशन के ऑथराइज यूजर हो। तो हमारे केस में सिंपली हम बेनिफिशियरी यूजर हैं, तो बेनिफिशियरी यूजर को आपको सिलेक्टेड रहने देना है। और यहाँ पर आपसे सिर्फ दो डिटेल्स डालने को कहा जा रहा है, आपको आपका आधार नंबर डालना है और ये जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा डालना है। तो आधार नंबर मैं आपको बता दूं कि आपको आपका आधार नंबर वही डालना है जो कि आपके राशन कार्ड में लिंक हो। और दूसरा केस ये है कि आपके उस आधार नंबर पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा आधार नंबर आप डाल रहे हैं जो कि आपके राशन कार्ड में लिंक नहीं है तो जो है आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसा भी आप आधार नंबर डाल रहे हैं जो कि आपका मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो भी जो है आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वजह यह है कि भाई अगर आपका जो है आधार नंबर लिंक नहीं होगा आपके राशन कार्ड में तो आप कौन से राशन कार्ड को ओपन करेंगे। और दूसरी चीज ये कि भाई आपके जो है आधार नंबर पे अगर जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर जो है आप ओटीपी कौन से मोबाइल नंबर पर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ इंटर करना होता है। तो सिंपली जो है हम हमारे आधार नंबर को डालते हैं और जो कैप्चा हमें शो हो रहा है इस कैप्चा को हम इंटर करके लॉगिन विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद हम लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम लॉगिन विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया है और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमें ओटीपी भेज दिया गया है। तो उस ओटीपी को हम यहाँ इंटर कर लेते हैं, ओके के ऊपर हमें प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने मेरे केस में जो है हमारा ओटीपी यहाँ डाल लिया है और अब हम सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का हमारे सामने ऑप्शन शो हो गया है, हमें ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है क्रिएट एमपिन का ऑप्शन शो होगा। ये जरूरी नहीं है आप क्रिएट करें, अगर आप चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जो है आपको ये लॉगिन करने में आसानी देता है। यानी कि आप सिंपली जो है अपने मेरा राशन पे क्लिक करेंगे और अपना एमपिन डाल करके वहां पर इजिली लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप एमपिन क्रिएट नहीं करते हैं तो बार बार आपको जो है आपका आधार नंबर और कैप्चा डाल करके ओटीपी भेजना पड़ेगा। उसके बाद जो है उस ओटीपी को वेरीफाई करके जो है फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। तो हम हमारे केस में अपने एमपिन को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट नाउ के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी एमपिन आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम हमारे एमपिन का जो है यहाँ पर डाल देते हैं। 4 डिजिट के एमपिन को डाल करके हम जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरे एमपिन को डाल लिया है, अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो जो है मुझे एमपिन जो है दोबारा डालने के लिए यहाँ कहा जाता है।
तो मैं जो है अपने एम पिन को यहाँ पर दोबारा से इंटर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने दोबारा एम पिन को इंटर कर दिया है तो अब जो है मुझे क्रिएट एम पिन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हम क्रिएट एम पिन के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्रिएट एम पिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे योर एम पिन कोड हैज बीन सेव, यानी कि हमारा एम पिन कोड जो है वो सेव हो गया है। और फ्यूचर के लिए जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यू कैन चेंज योर एम पिन कोड इन मेन्यू और चेंज एम पिन। अगर आप जो है आपके एम पिन को इन फ्यूचर चेंज करना चाहें तो जो है सिंपली आपको मेन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा और वहां पे आपको चेंज एम पिन का ऑप्शन शो हो जाएगा, वहां से जो है आप अपने एम पिन को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ओके के ऊपर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये मेरा राशन जो एप्लीकेशन है ये आपसे आपकी लोकेशन का जो है एक्सेस मांगेगा। तो सिंपली आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक ट्यूटोरियल शो करेगा अपना। तो इसको आप चाहे तो जैसे जैसे बता रहा है कि मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, फिर आगे बताएगा कि आपको कहाँ क्लिक करना है तो आप इसके ऊपर वैसे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको जो है ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से नाम ऐड का प्रोसेस फॉलो करना है, तो सिंपली आपको स्किप का बटन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्किप के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है आपके राशन कार्ड की डिटेल्स यहाँ शो होकर के आ जाती है। इसको जो है आप यहाँ पे जैसे कि राशन कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके राशन कार्ड में होंगे वो शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने मेरे फैमिली मेंबर्स सारे शो हो गए। तो अब जो है आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं आपके राशन कार्ड में आपके छूटे हुए फैमिली मेंबर को ऐड करना तो आपको क्या करना होगा। आपको यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे मैनेज फैमिली डिटेल्स के ऊपर तो आपके सामने जो है आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे उनकी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी। और अगर उनकी केवाईसी हो रखी है तो आपको जो है यहाँ पर केवाईसी वेरीफाइड शो होगा और नहीं हो रखी है तो नॉट वेरीफाइड शो होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है ऐड करना है हमारे फैमिली मेंबर को। तो यहाँ पे सबसे टॉप राइट कॉर्नर पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड न्यू मेंबर का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 9 स्टेप शो हो रहे होंगे। इस 9 स्टेप के अंदर में आपको आपके फैमिली मेंबर को आपके राशन कार्ड में ऐड करने का पूरा फॉर्म को फिलअप करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और उन डॉक्यूमेंट्स का साइज आपको क्या रखना है और किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको बताया गया है कि आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी है, यानी कि उस बच्चे का नाम या उस फैमिली मेंबर का नाम आपको यहाँ पर डालना है जिसको आप आपके राशन कार्ड में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है जेंडर में जो है उसका जेंडर चूज करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में उसका डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। उसके बाद जो है उसकी मदर्स का नाम, उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम और उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में जो है उसके मैरिटल स्टेटस को डाल देंगे। यहाँ पे जो भी आप नाम देख रहे हैं ना फादर नेम इन लोकल लैंग्वेज, तो इसमें आपको डालना जरूरी नहीं है। जैसे मदर नेम इन लोकल लैंग्वेज इसमें आपका डालना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो है पहला वाला जो ऑप्शन है ना उसी में आपको जो है जो कि एज पर आधार लिखा हुआ है उसी में डालने की जरूरत है। जो आपके आधार कार्ड में प्रेफर किया हुआ है आपको वही नेम डालना है, बाकी जो है नेम इन लोकल लैंग्वेज वाले ऑप्शन में आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो जो है यहाँ पर जो है मैरिटल स्टेटस आपको उसका सेलेक्ट कर लेना है फादर नेम एंटर करने के बाद में। उसके बाद नेशनैलिटी चुन लेनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तमाम डिटेल्स डालने के बाद सिंपली आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन शो होगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनरल डिटेल्स का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है आपकी जनरल डिटेल्स डालनी है जिसमें कि आपको यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है यानी कि किसी ऐसे फैमिली मेंबर के नाम को ऐड कर रहे हैं जो कि 18 साल या उससे ज्यादा है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप यहाँ पर उसका ईपीआईसी नंबर डाल देंगे, यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे। और अगर उसके पास उनका नाम जो है एनपीए में रजिस्टर है यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में रजिस्टर है तो जो है उसको भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे इस बेनिफिशियरी हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगर उसके पास आधार नंबर है तो आपको यहाँ पर उसका आधार नंबर को एंटर कर देना है जिस किसी का भी आप राशन कार्ड में नाम को ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर उनके आधार नंबर को ऐड करके जो है फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो प्रोफेशनल डिटेल्स की ओपन होकर के आ जाती है। तो यहाँ पर जो है जिसका भी नाम ऐड कर रहे हैं उसकी प्रोफेशनल डिटेल्स के बारे में आपको बता देना है, उसका ऑक्यूपेशन चूज करना है। यहाँ पे आप जो भी ऑक्यूपेशन हो उसका वो आप डाल सकते हैं। अगर वो छोटा बच्चा है तो आप डाल सकते हैं नॉट अवेलेबल। उसके बाद जो है एनुअल इनकम जो है उसके
फादर की डालनी है, यानी कि फैमिली की उसकी सालाना तनख्वाह कितनी है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एनुअल इनकम डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोर्थ जो है ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि आपसे आपकी एडिशनल डिटेल्स को पूछा जाएगा। तो आपको आपकी एडिशनल डिटेल्स को एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको आपकी एडिशनल डिटेल्स में सिंपली जो है आपको आपकी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है और रिलेशनशिप विद हेड ऑफ फैमिली मेंबर वो आपको चुन लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको तभी अपलोड करना पड़ेगा जब जो है आप आपके किसी भी कास्ट को यहाँ पर मेंशन करते हैं। अगर आप आपके जनरल को मेंशन करते हैं तो जो है जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली जो है कास्ट कैटेगरी में कास्ट चुन लेते हैं। उसके बाद जो है रिलेशनशिप क्या है, यानी कि हेड ऑफ फैमिली, यानी कि जिसके नाम से राशन कार्ड है उससे क्या रिलेशनशिप है, तो आपको वो चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पर उनका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो यहाँ पर आपको साइज बताया हुआ है और फाइल टाइप बताया हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे। नोट के अंदर आप 4 जो है फाइल फॉर्मेट में जो है आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहला पीडीएफ हो गया, उसके बाद जेपीजी और जेपीईजी और पीएनजी। इन चारों में से कोई भी अगर फाइल फॉर्मेट आपके पास है तो उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। और जो है आपके फाइल साइज जो है वो 500 KB के अंदर होना चाहिए। तो हम हमारे कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड कर देते हैं। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपको आपके गैलरी से जो है आपकी फाइल को चूज कर लेना है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने है तो जो है आप कैमरे के ऊपर क्लिक करके जो है आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। तो हम हमारे केस में गैलरी से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें को अपलोड करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स डालने के लिए कहा जाएगा। तो आप सिंपली जो है अपने बैंक की डिटेल्स यहाँ डाल देंगे अगर मेंबर के पास बैंक अकाउंट है तो। और अगर वो छोटा बच्चा है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो हमारे केस में वो छोटा बच्चा है तो हम जो है इसको स्किप कर देंगे। ये सिंपली आपके सामने स्किप करने का ही ऑप्शन आएगा। अगर जो है बंदा ऐसा है कि भाई जिसका जो है बैंक अकाउंट है तो जो है आप यहाँ यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा। उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, ब्रांच का नाम डालेंगे और IFSC कोड डालेंगे। और अगर वो छोटा बच्चा है तो इसको जो है आप अनटिक पर क्लिक कर देंगे, ये डिसेबल्ड हो जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो है 6th ऑप्शन आपके सामने शो होगा, मेंबर की फिजिकल डिटेल्स आपको यहाँ डालनी होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मेंबर जो है डिफरेंटली एबल्ड है तो आपको इसके ऊपर यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। अगर जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम चीजें जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको उससे पूछा जाएगा कि भाई उसकी डिसेबिलिटी कैसे हुई। ठीक है, और उसको कोई बीमारी थी या एक्सीडेंट हुआ था या जो है वो पैदाइशी जो है उसको परेशानी थी। परसेंटेज डिसेबिलिटी का पूछा जाएगा, डिसेबिलिटी किस वजह से हुई वो पूछा जाएगा। और डिसेबिलिटी सिंस जन्म से है या फिर जो है कुछ साल बाद हुई। उसके बाद आपको यहाँ पर उसके डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और अगर डिसेबल नहीं है तो इसको सिंपली आप अनटिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 7th ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, जो कि आपका क्रिटिकल इलनेस डिटेल्स का होगा। अगर किसी को कोई बीमारी है जो कि मतलब थोड़ी गंभीर बीमारी है तो जो है उसका ब्यौरा आपको यहाँ देना होगा। और अगर नहीं है तो जो है इसको आप ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फिजिकल डिसेबल्ड का बताया कि किस तरीके से उसको फिल करना है, इसी तरीके से सेम आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर किसी को जो है क्रिटिकल कोई इलनेस है तो उसकी डिटेल्स डालने के लिए आप यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो डिटेल आपसे पूछी गई है वो डिटेल डालनी है, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस का स्टेटस क्या है वो यहाँ से आप चुन लेंगे, कोई कैंसर है या किडनी फेलियर है। ठीक है, वो आप तमाम चीजें अपनी मर्जी से यहाँ पर चुन सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको परसेंटेज डालनी है, उसकी क्रिटिकल इलनेस की परसेंटेज कितनी है और ये उसको जन्म से था कि या मतलब कुछ सालों बाद आया, तो वो तमाम चीजें जो है डालनी है। उसके बाद यहाँ पे उसके सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। और अगर नहीं है तो इसको आप अनटिक रहने देंगे और सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 8th ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाता है, जो कि मेंबर अटैच इनक्लोजर डिटेल, यानी कि आपको जो है मेंबर की जो है डिटेल डालनी पड़ेगी, जिसमें कि उसका एड्रेस प्रूफ डालना होगा। और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनक्लोजर टाइप में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस प्रूफ में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सामने यहाँ शो हो रहे होंगे। इसमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप बेस्ट यूज कर सकते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है तो जो है उसका आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। और अगर जो है उसके पास आधार कार्ड है तो इजिली आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट तो सबके पास होता है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, बर्थ सर्टिफिकेट आप क्लिक कर लेंगे।
और अगर उसके पास जो है आधार कार्ड है तो जो है आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा पैन कार्ड, पासपोर्ट, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, एलपीजी गैस कनेक्शन, आधार कार्ड। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। तो हमारे केस में हम सिंपली बर्थ सर्टिफिकेट को चूज करते हैं और यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट का इनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट नंबर, आपको बर्थ सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट इशू डेट, यानी कि वो बर्थ सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि वो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ आपको डालना है। तो उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इनक्लोजर टाइप पे आप चूज करेंगे। तो अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सिंपली अगर आपके पास जो है कोई प्रूफ नहीं है तो अगेन जो है यहाँ पे भी आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसी का नंबर यहाँ डाल लेंगे, डॉक्यूमेंट इशू डेट डालेंगे और उसी फाइल को यहाँ दोबारा अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे ड्यूली साइंड सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग फॉर्म मांग रहा है। तो जो है आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर ही सिग्नेचर करके जो है यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके बर्थ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे और वही सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट टाइप को जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू जो डेट है वो डालेंगे और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। मैं आपको फाइल फॉर्मेट और साइज पहले ही बता चुका हूँ। और अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसकी उम्र जो है थोड़ी ज्यादा है, उसके पास आधार कार्ड है और उसके पास जो है वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है, यानी कि थोड़ी उम्र ज्यादा है, तो जो है यहाँ पे वो दूसरे और तीसरे सेक्शन में जो है और भी चीजें डाल सकता है। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट की जगह वो अपना आधार नंबर डाल दे, उसके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड चूज कर ले। तो इन चीजों को इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इंट्रोड्यूसर का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि हमारा 9th स्टेप है। यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स को जो है एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना है और एकदम लास्ट में आपको जो है कंसेंट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और ये सबमिट का बटन जो शो हो रहा होगा आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, यानी कि जो भी आपने इस पे मोबाइल नंबर मेंशन किया होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले पेज पे आपसे पूछा गया था आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। और आपको जो है उस ओटीपी को एंटर कर देना होगा और उसके बाद जो है सिंपली आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट होकर के आ जाएगा और उस एप्लीकेशन नंबर से जो है आप कभी भी अपनी रिक्वेस्ट को जो है ट्रैक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड के अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो कहां तक पहुंचा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि भाई किस तरीके से जो है आपको आपके फैमिली मेम्बर को आपके राशन कार्ड में ऐड करना है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है मुझे मोटिवेट करें इसी तरीके के कंटेंट, ताकि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूं। क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब और लाइक जो है मेरे वीडियो को मुझे अंदर से मोटिवेट करता है और हिम्मत देता है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट को डिलीवर करता रहूं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड या आप चाहते हो किसी और टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।